काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए गुफरान अहमद के साथ जुड़े रहे। डोली पर सवार होकर आ रही है मां दुर्गा। कई मामलों में ये शुभ संकेत नहीं देता है। कई वर्षों बाद पड़ रहा है विशेष नवरात्रा। 9 दिनों तक होगी नवदुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा। अभीष्ट सिद्धि और अभीष्ट योग में भक्तों की हर कामना पूरा करेगी मां दुर्गा। आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रमुख शक्तिपीठ है। वर्ष में पड़ने वाले शारदीय नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। यह नवरात्र 10 दिनों का विशेष है। मेला गुरुवार की भोर में मंगला आरती से आरंभ हो गया। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का सविधि पूजन अर्चन करने का विधान है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां का ये स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। विंध्य पर्वत और पापनाशिनी मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी शैलपुत्री के रूप में दर्शन देकर अपने सभी भक्तों का कष्ट दूर करती है। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। घंटी घड़ियालों से पूरा विंध्य क्षेत्र गुंजायमान रहा। अनादिकाल से भक्तों के आस्था का केंद्र बने विंध्य पर्वत व पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर श्रीयंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। शैल का अर्थ पहाड़ होता है। कथाओं के अनुसार पार्वती पहाड़ों के राजा हिमालय की पुत्री थी। पर्वत राज हिमालय की पुत्री को शैलपुत्री भी कहा जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। भारत के मानक समय के लिए विंदु के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां शैलपुत्री सभी के लिए आराध्य है। कलश स्थापना के लिए पंचांग के अनुसार सुबह 6:22 से 7:30 उत्तम है और दिन के 11 बजे से लेकर 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त है। 9 दिन में मां दुर्गा मन, वचन, कर्म सहित इस शरीर के 9 द्वार से मां सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। भक्त को जिस जिस वस्तुओं की जरूरत होता है वह सभी माता रानी प्रदान करती है। सफेद वस्तुओं का भोग आज के दिन लगाया जाता है। आज के दिन साधक के मूंढचक्र जागरण होता है। 22 अगस्त महाराज विद्वान पुरोहित विंध्याचल सिद्धपीठ में देश के कोने कोने से ही नहीं विदेश से आने वाले भक्त मां का दर्शन पाकर निहाल हो उठते हैं। दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे भक्त मां जयकारा लगाते रहते हैं। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर मां उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। जो भी भक्त की अभिलाषा होती है मां उसे पूरी करती हैं। मां के धाम में पहुंचकर भक्त परम शांति की अनुभूति करते हैं। उन्हें विश्वास है कि मां सब दुख दूर कर देगी। बाइट चंद्र पांडे। भक्त नवरात्र में मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है और मां अपने भक्तों के सारे कष्टों का हरण कर लेती है। नवरात्र के 9 दिन विंध्य क्षेत्र में लाखों भक्त मां का दर्शन पाने के लिए आते हैं। गुफरान अहमद की रिपोर्ट, मिर्जापुर। जी पंडित जी, आज माँ का क्या प्रिय है और क्या किस प्रकार का पूजन होता है? जय मां विंध्यवासिनी। शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर आप सभी श्रद्धालुओं को मीडिया के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन यह शुभ नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और शुभ मुहूर्त सुबह 6:22 से लेकर के और 7:30 बजे तक शुभ मुहूर्त कन्या लग्न का उत्तम शुभ मुहूर्त माना गया है, जिसमें कि कलश स्थापन करके आप भगवती की आराधना कर सकते हैं। अगर इसमें न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और लाभ मुहूर्त 1:30 बजे तक है। उसमें भी आप कलश स्थापन कर सकते हैं। क्या प्रिय है और क्या भोग लगाया जाता है? शैलपुत्री के प्रथम दिवस है, इसलिए भगवती का शैलपुत्री स्वरूप का हम लोग पूजन करते हैं। और आज के दिन भगवती को श्वेत चंदन,
श्वेत पुष्प, सफेद मखाना और दुग्ध इत्यादि से भोग लगा के भगवती को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि ये इच्छा शक्तिपीठ है। ये माँ भगवती, माँ विंध्यवासिनी इच्छा की देवी है। क्योंकि डोली पर सवार होकर के आ रही हैं, यह सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए सूचक शोभनीय नहीं है। इसलिए हम अपनी इच्छा को भगवती के चरणों में व्यक्त करते हुए माँ से प्रार्थना करते हैं कि उत्तम फल प्राप्ति हो।